अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का जो टॉपिक है वो अगेन मिल्क प्रोटेक्टर पे है। क्योंकि ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लोग ये कह रहे थे कि जी हम फार्म पे तो अपना दूध महफूज कर लेंगे, लेकिन हमारा सफ़र 6 घंटे का है, कोई कहता है 4 घंटे का है, कोई कहता है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो उस सूरत में हम ये चाहते हैं कि डिलीवरी वैन है वो भी दूध को प्रोटेक्ट करे। ऑल्दो कि ये अभी टाइम इसमें थोड़ा सा था कि काम तो हम कर रहे थे, लेकिन ये है कि लोगों ने जल्दी इस पे जो क्यूरीज वगैरह भेजनी शुरू कर दी। तो आज ये जो प्रोग्राम है इसमें मिल्क कैरियंग वैन जो है वो दूध को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, जिसको हम मोबाइल मिल्क प्रोटेक्टर कहते हैं, वो कैसे बनेगा। पहली बात तो ये है कि इसमें आपकी कोई एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होगी, क्योंकि जो वैन का इंजन है बेसिकली हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, अभी आपको डायग्राम में मैं समझाऊंगा भी सही, क्योंकि अक्सर लोगों को मेरी बातें शायद प्रॉपर समझ नहीं आती हैं और वो बाद में, हालांकि मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी डिटेल देता हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए। और दूसरा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है जो कहते हैं जी कि ये काम तो हम भी कर सकते थे या ये तो हमें भी आता है। तो अभी आइडिया मैं दे देता हूँ, सारी उसकी नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आए, काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। अच्छा, कंसेप्ट ये है कि एक गाड़ी का जो इंजन होता है, अभी तक जितने इंजन अभी तक बने हैं वो उनमें से जो मोस्ट एडवांस्ड इंजन है वो भी अपने फ्यूल का सिर्फ 26% इस्तेमाल करता है। और हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं मार्केट में, जिसमें ट्रक्स हैं, पुराने बेडफोर्ड ट्रक्स हैं या दूसरे तीसरे, ये सिर्फ 16% इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की एनर्जी का, बाकी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। यानी आप अगर चाहें, ये लेटर ऑन ये हो जाएगा किसी न किसी वक्त, तो आप जो है इस एनर्जी का अगर आप 90 या 100% इस्तेमाल कर लें तो आप 5 गुना से लेके 8 गुना तक ज़्यादा सफ़र कर पाएंगे इसी फ्यूल से। फ्यूल एफिशिएंट इंजन अगर बन जाए तो ये चीज़ें जो हैं, यानी ये जो आप 12 वॉल्व, पहले 8 वॉल्व गाड़ियाँ आती थी, फिर 12 वॉल्व, फिर 16 वॉल्व बनी, ये क्यों ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए महसूस हुई कि फ्यूल उतने टाइम में जब ब्लास्ट होता है तो वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता, जलता नहीं है, और वो अनबर्न जो है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप फ्यूल को ब्लास्ट करते हैं तो बेसिकली तो आपने आग लगाई, तो उसमें जो 80% आपका फ्यूल है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट को गर्म करने में ज़ाया हो जाता है, और वर्क एनर्जी 20% आपको मिलती है। यानी आम जो इंजन है, और जो अगर नई गाड़ी है और एफिशिएंट गाड़ी है और किसी अच्छे ब्रांड की गाड़ी है तो वो 26% उसको इस्तेमाल करती है। इंसान अपनी एनर्जी का 51% तक इस्तेमाल कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि इंसान का जो फुजला है उसमें एनर्जी और प्रोटीन प्रॉपर हम भी इस्तेमाल नहीं करते, वो इंसेक्ट्स को, लार्वा को और इन चीज़ों को की खुराक होती है। फिर उनकी खुराक, उनके जो जिस्म है वो मछलियों की, पोल्ट्री की खुराक बनता है। एक इको सिस्टम है, डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, अब इनको तो हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन इंसान अभी तक जो है जो बेहतरीन इंजन बना पाया है वो 26% एफिशिएंट है। अब इस जो बाकी की एनर्जी है जो कि 84% एनर्जी है वो ज़ाया हो रही है इन शेप ऑफ हीट, इन शेप ऑफ फ्रिक्शन और साउंड और ये वो। ओके, इस एनर्जी जो हीट एनर्जी थी, दैट इज एनफ टू मेक द मिल्क पास्चराइज्ड, टू प्रोटेक्ट द मिल्क। अब उसी की मैंने क्या किया है वो आज मैं आपसे डिटेल से बात भी करूंगा, और जो इंजीनियर्स हैं प्लीज मेरे साथ आएं और इसको एक हम डेवलपमेंट कर लें। दुनिया क्यों कहती है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई चीज नहीं बनाई, ठीक है, तो आए हम भी ये काम करें। हमारे पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आइडिया मैंने कर दिया है, कार मैंने लिया है, सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी एक शेपिंग जो है या उसकी फर्निशिंग जो है वो आप कर दें, आप उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लेके आए।
तो कंसेप्ट ये है कि दूध जब आप एक स्टेनलेस स्टील के टैंक में, जो कि आप देखते होंगे कि गाड़ियां दूध कैरी करके जा रही हैं, तो उसमें जो आपके इंजन की हीट है वो बेसिकली वेस्ट हो रही होती है। पानी गर्म होके रेडिएटर में जाता है और वहां पे लगा हुआ पंखा आपका वो उस हीट को हवा में फेंक देता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का वो बायस बनती है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने उस रेडिएटर के साथ एक वॉल्व लगा दिया है, थर्मोस्टेट वॉल्व। जब पानी ज्यादा गर्म होके तो एक टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो वॉल्व खुल जाता है, जो कि हर गाड़ी में थर्मोस्टेट वॉल्व लगा होता है। मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा रिफाइन किया है और उसको इस तरीके से कर दिया है कि जब टेम्परेचर कम हो तो वो वॉल्व बंद रहे और वो जो पानी है रेडिएटर में जाने के बजाय वो इस टैंक में, जो पीछे दूध का टैंक रखा हुआ है, उसमें सर्कुलेट करता है और सर्कुलेशन से वो दूध गर्म हो जाता है। और मुझे क्योंकि सिर्फ 65 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो एक सुजुकी कैरी वैन जो है, जो पिकअप है, उसका इंजन जो है वो 500 लीटर को 65 डिग्री पे मेंटेन रखने के लिए काफ़ी है। अब जब उसका टेम्परेचर इससे एक्सीड होगा तो वो वही पानी रेडिएटर में चला जाता है ताकि दूध जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। अब जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो दूध हिल रहा होता है, तो इस तरीके से उसकी यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है और उसमें मलाई भी ऊपर नहीं आती। वो यूनिफॉर्म होमोजेनाइज दूध जो है वो रहता है, उसमें उसको एजिटेट करने की आर्टिफिशियली जरूरत नहीं पड़ती, वो गाड़ी ही उसको कर रही होती है। तो इस तरीके से जब तक दूध उस गाड़ी में रहेगा जो मैंने डेवलप की है, तो और अभी इस पे काम जारी है, इसलिए मैं अभी आपको वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा ताकि वो लोग जो मेरे से बेहतर आइडिया रखते हैं वो मेरे पास आ जाएं और इससे बेहतर, क्योंकि मेरा आइडिया अभी क्रूड है। तो वो दूध जो है वो फॉर एवर, यानी आप एक हफ्ता भी अगर लेके गाड़ी फिरती रहेगी तो वो दूध खराब नहीं होगा। अब इसी आइडिया को हम अगर कमर्शियली कर दें, को जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पे, वो आए मेरे साथ, हम ये गाड़ियां बनाना शुरू कर दें। गाड़ी कोई भी होगी, अगर गाड़ी छोटी है, मतलब पिकअप 500 लीटर को 65 डिग्री तक रख सकती है। अगर ट्रक है तो 10,000 लीटर को कर सकता है। तो जितनी गाड़ी बड़ी होगी, जितना दूध ज्यादा होगा, उसका इंजन भी तो उतना ही बड़ा हो जाता है। तो इसलिए वो परेशानी की बात नहीं है। मुझे पता है कि लोग कहेंगे जी ट्रक कितना करेगा, और एक मजदा जो है वो 800 लीटर को कर सकता है, और सॉरी 8,000 लीटर को, 800 लीटर नहीं, 8,000 लीटर को कर सकता है। इसी तरह एक शाहजोर वैन जो है वो 1500 लीटर को गर्म रखती है, बल्कि शाहजोर की हीट ज्यादा आती है, वो इससे ज्यादा कर सकती है, लेकिन वो 1500 लीटर से ज्यादा कैरी नहीं कर सकती, फिर चलेगी नहीं। तो इसलिए जो है इस तरीके से आपके 3 बेनिफिट होंगे। नंबर 1, आपका दूध सेफ रहेगा। नंबर 2, आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि उसका इंजन हीट अप हो जाता है। इस तरीके से उसकी हीट जो है वो एक्सेसिव लेवल को टच नहीं करती और इंजन जो है वो एक मॉडरेट हीटिंग कंडीशन में रहता है। तो इस तरीके से इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। तीसरी चीज जो है जिस पे आप शायद गौर ना कर रहे हो, इन्वायरमेंट में जो हीट आप फेंक रहे हैं वो नहीं जाएगी, वो एक क्या कहते हैं, मुफीद चीज में इस्तेमाल हो रही होगी। वो आपके दूध को बचा रही होगी, और बजाय इसके कि वो हवा में आप सड़क पे हीट जाया करके आ जाएं, वो आपकी हीट काम में आ जाएगी। इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लगेगा, इसलिए कि इसमें जो है वो आपकी जो हीट है वो पहले ही मौजूद थी, जनरेट हो रही थी और आप जाया कर रहे थे। अब आपने उसको एक वर्केबल कंडीशन में इस्तेमाल कर लिया है। तो क्योंकि मैं ये काम सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और इस तरह का आइडिया आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अभी तक, मैंने पहले सर्च किया है, कहीं नहीं हुआ। तो आप प्लीज ये जरा जरूर सोचिएगा और न्यूट्रल रह के पाकिस्तानी भी काम कर सकते हैं, और हम ये अगर इस तरह की बना लेते हैं तो हम इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ये अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया की जितनी रियासतें हैं, ये जहाँ भी दूध कैरी करते हैं लोग, तो ये एक बेहतरीन आइडिया है जो कि आप आएँ और हम इसको अपने पहले मुल्क को सॉल्व कर लें। एक्सपोर्ट की तो बाद की बात है, लेकिन ये हर मिल्कमैन की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका जो दूध है
वो ज़ाया होने से भी बच जाएगा। आपको फूड अथॉरिटी वाले भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप दूध में डिफरेंट किस्म की अडल्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि दूध बच जाए, वो खराब ना हो। मसलन यूरिया किस लिए डाला जाता है कि उसकी पीएच जो है वो मॉडरेट रहे, वो नीचे ना आए, वो पीएच को अप करता है। मीठा सोडा लोग डालते हैं, वो भी इसलिए डालते हैं। तो ये चीज़ें जितनी हैं ये सारी आपकी पीएच को चेंज करती हैं, ऊपर लेके जाती हैं, क्योंकि जब दूध खराब होता है तो उसकी पीएच लो हो जाती है, वो एसिडिक हो जाता है। और ये जो है अल्कलाइन यानी पीएच को ऊपर करती हैं। तो 7 पीएच न्यूट्रल होती है, 7 से जितना नीचे होगा उतना वो खराब होने के करीब होगा। तो इसलिए आप जो है इसको वो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, ना बर्फ डालने की जरूरत होगी। यानी वो मिल्कमैन जो है वो प्योर दूध लाने के, अगर उसके बावजूद उसका दूध में कोई अडल्ट्रेशन साबित होती है तो फिर तो समझें कि फिर तो उसको गोली ही मार देनी चाहिए कि अब अभी तो उसके पास बहाना है कि मैं दूध को कैसे बचाता, अगर मैं ना बर्फ डालता तो मेरा दूध खराब हो जाता। फिर ये है कि वो पीएच यूरिया इसलिए डालता है कि उसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहे या उसमें झाग आए, वो यानी उसको असल दूध साबित करने के लिए ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से फिर बाईपास हो जाएगा। तो आप सिंपल से टेस्ट लगा के भी उसकी जो प्योरिटी को चेक कर सकेंगे। अभी तो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स और ये सर्फ डालते हैं लोग, और यूरिया और वो क्या कहते हैं वाल सफा पाउडर और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है वो कोई नहीं डालेगा, क्योंकि दूध जो है वो इस तरीके से उनका सेफ एंड साउंड पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि अगर उसका नहीं बिकता तो वो दोबारा ला के उसी टैंक में डाल देगा और दूध जो है वो 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं बिकता तो आप उससे कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी बना सकेंगे। खराब दूध की प्रोडक्ट नहीं बनती। लेकिन ये है कि अगर दूध सही है तो आप उससे खोया भी बना सकते हैं, आप उससे मक्खन अलग कर सकते हैं, आप चीज़ बना सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो आपका जो है दूध वो अगर नहीं भी सेल हो रहा, सर्दियों में अक्सर दूध सरप्लस हो जाता है, तो आप ये चीज़ें कर सकेंगे। तो आप एक तो ये है कि अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, और दूसरा ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। शायद इसकी वजह है जो मैं इस तरह की सोचता हूँ ये कुछ कि मेरा विजन ज़रा ब्रॉड है। मैं काफ़ी मुल्कों में क्योंकि रहा हूँ और देखता रहा हूँ, और मैंने इस तरह के अपने पैसे इस पर ज़ाया भी बड़े किए हैं कि टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ली, कोई इस तरह का कर लिया। खैर, तो अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, और आपका अगर इससे बेहतर कोई आइडिया है तो प्लीज़ मेरे इस नंबर पे शेयर कीजिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और फार्मर की और मुल्क की बेहतरी कैसे आ सकती है। आए ज़रा इसको करते हैं। अच्छा, ये अब मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ। ये समझें कि आपकी गाड़ी है और ये उसके ऊपर ये आपने एक मिल्क टैंक रखा हुआ है। ये अब इस जगह पे उसका इंजन होता है नॉर्मली, और ये टैंक पीछे है और यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ये अब इस जगह पे रेडिएटर उसका यहाँ पे होता है। अब यूं समझ लें कि ये रेडिएटर में पानी है और ये पानी गर्म इसमें आ रहा है। अब यहाँ से जो पानी है इसका टेम्परेचर, स्टीम होती है बेसिकली, तो इसको अगर आप इस जगह पे इन करते हैं तो ये इस टैंक में जो आपका ये पानी सर्कुलेट करता हुआ इस पूरे दूध को, और इसकी फर्ज करें हम कहते हैं ये शाज़ हो रहा है, तो इसकी 1500 लीटर जो पानी है इसको ये चलते हुए गर्म कर देगा। आपने जब डाला उस वक्त इसका टेम्परेचर था 62.5 या आप कह लें कि 65 सेंटीग्रेड। अब ये पानी जब इसमें सर्कुलेट हो गए तो दोबारा ये यहाँ इन हो जाएगा, यानी इंजन का पानी जो है, इंजन की हीट वो पानी के ज़रिए रेडिएटर में जा रही है, और रेडिएटर से ये उसकी वाटर बॉडी ये पंप लगा हुआ है वो इसमें इसको पंप कर रहा है, और यहाँ से ये ठंडा होके, क्योंकि दूध जो है वो ठंडा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये हीट जो है इसमें से पास हो, ये ठंडा पानी इसमें जा रहा है, ये दोबारा गर्म हो रहा है। अब इसमें जो है होता ये है
कि आपकी इस इंजन की जो फ्यूल है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इस रेडिएटर में जो है आप, यानी इसका पंखा, आपका जो रेडिएटर का पंखा है ये आपका, ये बंद है। रेडिएटर को आपने यहाँ से बाईपास किया हुआ है। अब जब ये पानी ज़्यादा गर्म होगा और ये दूध भी उसने 65 डिग्री पे कर दी, 65 डिग्री पे आके ये ट्रिप हो जाएगा और इसका वॉल्व ये खुल के रेडिएटर में जाना शुरू हो जाएगा और ये उसी तरीके से नॉर्मल काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, जैसे इंजन होता है। लेकिन जैसे ही ये दूध ठंडा होगा तो ये जो वॉल्व है, थर्मोस्टेट वॉल्व, ये इधर से जो है ब्लॉक कर देगा और ये पानी दोबारा से रीसर्कुलेट हो जाएगा इस टैंक में, और इसका टेम्परेचर पूरा करके, जब तक पूरा नहीं होगा ये पानी सर्कुलेट करता रहेगा, पूरा करके तो ये दोबारा से इस इंजन में से होके तो फिर इधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सिलसिला वो चल सकता है और हमने कर लिया है। ये 2 पाइप हमने लगाए हैं, इधर कर लेते हैं दोबारा आपको समझाने के लिए कि ये रेडिएटर है, ये इंजन है, ये इसका पंखा है, और इस इंजन से ये पाइप पहले जा रहा था रेडिएटर के अंदर, यहाँ से पानी इन हो रहा था और यहाँ से ये इंजन में आ रहा था। हमने सिर्फ इतना काम किया है कि इसको आप यूँ कह लें कि ऐसे कर लेते हैं। ये टैंक पड़ा है दूध का, तो ये गर्म पानी जो है ये यहाँ इस दूध के टैंक में से सर्कुलेट होके और यहाँ चला जाता है, सॉरी इस इंजन में, इसमें ये इधर नहीं जाता। हाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये इंजन से दोबारा हीट लेके तो फिर ऐसे चला जाता है, इधर होके फिर वापस ठंडा होके फिर इंजन में। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है अनटिल के ये टैंक का टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो पानी इधर जा रहा है ये इस थर्मोस्टेट वॉल्व से इधर बंद हो जाएगा और इधर रेडिएटर में आना शुरू हो जाएगा और गाड़ी को एक मुसलसल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखेगा। और इस तरीके से ये इधर से वॉल्व खुल के तो ये इंजन से फिर ये वाला सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो ये है इसका कंसेप्ट। तो नाज़रीन, ये समझाना ज़रूरी था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरीके से पहले जो हम क्या करते हैं कि पहले हम चिलिंग टैंक में 4 डिग्री पे दूध कैरी करके लेके आते हैं अपने पास्चराइजेशन प्लांट पे। तो उस दौरान हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको 3 डिग्री पे कर लें कि 1 डिग्री जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अप हो जाता है टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें मजीद अप करना है ताकि पास्चराइजेशन प्लांट पे जाने की ज़रूरत ही ना हो। ये पास्चराइज मिल्क है और आप गाड़ी लेके जाएं और जहाँ जहाँ आपके सेंटर बने हुए हैं, कलेक्शन सेंटर बने हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उनको ये दूध आप दे दें और वहाँ से लोग इसको खरीद के घर ले जाएंगे। अब लोगों को बॉयल करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप थोड़ी देर रखेंगे या इसको निकाल के बाहर आम टैंक में भी रख देंगे तो ठंडा होने के बाद ये 6 घंटे तक कम से कम खराब नहीं होता गर्मियों में, और सर्दियों में इवन 24 घंटे तक खराब नहीं होता। तो इस तरीके से ना हमने एनर्जी खर्च की, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है और इस तरीके से ये काम हो सकता है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कि मेरी टेक्नोलॉजी में अगर कोई फॉल्ट है तो ज़रूर इंडिकेट कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, ताकि मैं अपने आइडिया में कोई चेंजिंग ला सकूं। और आपको यहाँ एक बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप यकीन करें कि इतनी हीट हम ज़ाया करते हैं गाड़ियों में से। आप सर्दियों में जब टेम्परेचर इवन 0 पे होता है, इवन आप मरी भी चले जाएं, कागान नरान जहाँ बर्फ होगी, आप सिर्फ 3 मिनट अपने हीटर को ऑन कर दें, आपकी गाड़ी में गर्मी इतनी हो जाएगी कि आपको शीशा खोलना पड़ जाएगा। वो सारी हीट जो है इधर मिल्क को गर्म करने पे इस्तेमाल हो रही है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, 1 सेकंड में 15 लीटर दूध उसमें से पास्चराइज हो जाता है। 1 सेकंड की बात करूं मैं, जब इंजन प्रॉपर गर्म हो जाता है तो 1 सेकंड में 15 लीटर दूध तक पास्चराइज हो सकता है। ये करके देखा है हमने, और आप भी जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या फिर मेरे साथ आके इसको रिफाइन करें और इसको अपने फार्मर को एक सोल्यूशन देते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं।
और ज़र मुबादला भी बचाते हैं, जो चिलिंग टैंक भी हम ज़ाया कर रहे हैं। चौथा मुल्क है पाकिस्तान दूध की प्रोडक्शन में, लेकिन दूध इंपोर्ट करते हैं। वजह क्या है कि आधा दूध तो हमारा मंडियों में जाते हुए ख़राब हो जाता है, तो वो दूध ज़ाया हो जाता है, घरों में ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ को बचाना है, दूध इंपोर्ट नहीं करना। अगर हम ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो जो ज़ाया हो रहा है वो हमारे काम में